बीएड तृतीय सेमेस्टर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहली यूनिट है, शिक्षण की मुख्य क्रियाएं क्या हैं? तार्किक क्रियाएं हैं, चिन्ह एवं संकेत है, भाषाई क्रियाएं हैं। उपयुक्त सभी होंगे, इसके सारे आंसर होंगे। शिक्षण की प्रमुख स्वरूप कौन से होते हैं? अनुदेशन होता है, अनुबंधन होता है, प्रशिक्षण होता है। सभी होगा, उपयुक्त सभी आंसर होंगे। शिक्षण की प्रवृत्ति है, विज्ञान और कला दोनों होता है। विज्ञान और कला, इसकी प्रवृत्ति कहती है, प्रकृति कैसी होती है? विज्ञान और कला दोनों होता है, इसलिए दोनों आंसर होगा। शिक्षण का अर्थ की प्रवृत्ति है, प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप रहित। उपयुक्त सभी होगा। शिक्षण का अर्थ होता है सामाजिक क्रिया, अंतः प्रक्रिया, विकासात्मक प्रक्रिया। उपयुक्त सभी होगा। चलिए, शिक्षण की शिक्षण की मुख्य अवस्था होती है पूर्व क्रियाएं, अंतिम क्रियाएं, अंतः क्रियाएं। उपयुक्त सभी। शिक्षण की अवस्थाओं को विकसित किया पी डब्ल्यू जैक्सन ने। शिक्षण के रूप हैं, अनुदेशन है, प्रतिपादन है, प्रशिक्षण है। उपयुक्त सभी होगा। शिक्षण में पृष्ठ पोषण दिया जाता है तृतीय अवस्था में। शिक्षण में पृष्ठ पोषण दिया जाता है तृतीय अवस्था में। शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं तीन। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। शिक्षण की प्रमुख क्रिया है दर्शन, क्रियान्वयन, प्रस्तुतिकरण। उपयुक्त सभी। शिक्षण की मुख्य क्रियाएं होती हैं तीन। शिक्षण के मुख्य स्वरूप होते हैं चार। शिक्षण का मुख्य स्तर है स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर। उपयुक्त सभी। शिक्षण का चर है छात्र, पाठ्यवस्तु, शिक्षक। उपयुक्त सभी। शिक्षण की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है, छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है चिंतन स्तर पर। बोध स्तर के शिक्षण का विकास किया मॉरिसन ने। बोध स्तर मॉरिसन, याद रखिएगा। चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया हंट ने। शिक्षण अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है, अधिक अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है चिंतन स्तर। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है स्मृति स्तर में। सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है चिंतन स्तर पर। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है चिंतन स्तर पर। स्मृति स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं हार्वर्ड। शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है स्मृति स्तर। किसके अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं? वुडवर्थ। स्मृति की अवस्था होती है प्रत्यास्मरण, पहचान, अधिगम, धारणा। उपयुक्त सभी। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान के प्रारूप का सोपान है उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, सामाजिक प्रणाली। उपयुक्त सभी। स्मृति स्तर के शिक्षण के किसके द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है? संकेत अधिगम, श्रृंखलाधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया। उपयुक्त सभी। हार्वर्ड ने स्मृति के शिक्षण डी व्यवस्था को कितने पदों में बांटा है? 5। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली के पहला पद है तैयारी या प्रस्तावना। अच्छे शिक्षण की विशेषता है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित, सहयोग पर आधारित, वातावरण के अनुकूल करने में सहायक। उपयुक्त सभी। शिक्षण का चरण है पूर्व क्रिया चरण है, उत्तर क्रिया चरण है, अंतः क्रिया चरण है। तीनों है। शिक्षण के अंतः क्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है? क्रिया प्रतिक्रिया। शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्भर तथा पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय। शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय। शिक्षण युक्तियों का वितरण। उपयुक्त सभी। शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में किस क्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है? शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में शुद्ध रूप की परिभाषा, मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन, प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। उपयुक्त सभी। मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप का पक्ष है उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली। उपयुक्त सभी। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को कितने सोपानों में बांटा है? 5। शिक्षण चरों का कार्य है निदान, उपचार, मूल्यांकन। उपयुक्त सभी। किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या है? ब्रूनर। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। कथन है ओबी स्मिथ का।
शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जिसे सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन है B.O. स्मिथ का। शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। ज्ञानात्मक, भावनात्मक, प्रयोगात्मक, उपयुक्त सभी। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है आगमन विधि का सिद्धांत। शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सुकरात ने। शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अधिगम का अधिकतम सॉरी शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है। आत्मीयता का सिद्धांत, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भलीभांति ध्यान रखना चाहिए? छात्रों के सक्रिय सहभागिता का। जिस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है, चिंतन स्तर में। चिंतनशील शिक्षण स्तर की पहचान क्या है? स्पष्ट, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित विषय वस्तु। शिक्षण का सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण। उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया शिव के मित्रा ने। चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? छात्रों द्वारा समस्याओं और उनके समाधानों का पता लगाने तथा समझाने में मदद करना। किस स्तर के शिक्षण को खोजपूर्ण समझ के रूप में भी नामित किया जाता है? चिंतनशील स्तर। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया एक यात्रा है, ठोस से अमूर्त, सरल से कठिन, अज्ञात के लिए जाना। उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन आश्रित चर है? छात्र। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षण का प्रभावशीलता का आकलन किसके संदर्भ में जाना जाता है? छात्रों के सीखने के संदर्भ में। निम्न में कौन सी एक छोटी शिक्षण स्थिति है? सूक्ष्म शिक्षण। किस स्तर के शिक्षण में निचले स्तर के अधिगम के परिमाणों को ध्यान केंद्रित किया जाता है? स्मृति स्तर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? पास से दूर की ओर जाना। स्मृति स्तर शिक्षण के प्रभावशीलता कैसे बनाया जा सकता है? अभ्यास एवं पुनरावृत्ति द्वारा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? त्रिभेदीकरण स्तर। स्मृति स्तर भी है, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर भी। शिक्षण के स्मृति स्तर को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की सामग्री का स्मरण और पूर्वाभ्यास थोड़े अंतराल पर किया जाना चाहिए। छात्रों को प्रस्तुत करने से पहले विषय वस्तु को सार्थक और रोचक बनाना चाहिए। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में तार्किक क्रम होना चाहिए। स्मृति स्तर की विशेषता है शिक्षक प्रधान छात्र गौण रटंत स्मृति की स्थापना। स्मृति स्तर की विशेषता है शिक्षक प्रधान छात्र गौण रटंत स्मृति की प्रधानता, मूल्यांकन में तथ्यात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति आदि का प्रयोग। उपरोक्त सभी। कौन सा घटक बोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अन्वेषण। स्मृति स्तर से लेकर चिंतनशील स्तर तक शिक्षण अधिगम की स्थितियों को देखने के लिए अबाध क्रम की विशेषता हो सकती है। यह किसके द्वारा विकसित हुआ है? मॉरिस एल विग्गी द्वारा।